वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि पेयर लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹9 million. PL's management has not yet been able to prepare its financial statement for the year ended 30th June 2020 and 2021. तो कंजेक्टिव 2 years के एनुअल अकाउंट्स के अंदर भी इनकी जो है वो डिफॉल्ट हो गया है। You are a corporate consultant and have been approached by Zainab Salim and Aurangzeb Mirza on the following matter. अब दो डिफरेंट लोगों ने अप्रोच किया आपको, कंपनी सेम है। Zainab Salim is a member of PL and wants to file a petition in the court for its winding up. Advise Zainab Salim regarding her eligibility to make an application to the court for winding up the affairs of PL. She is member, तो इन पर कंट्रीब्यूटरी वाले जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंडीशंस अप्लाई होंगी, तो वो एलिजिबिलिटी के लिए हम वो कंडीशंस बताएंगे और इस एंगल से उनको एडवाइस करेंगे। दूसरा है औरंगजेब मिर्जा हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन टू प्रेजेंट द वाइंडिंग ऑफ पेटिशन ऑफ पीएल टू द कोर्ट। एडवाइज औरंगजेब मिर्जा रिगार्डिंग द कंडीशंस which must be fulfilled entitling him to present an application to the court for winding up the affairs of PL. तो दोनों जो पार्ट हैं वो वाइंडिंग अप की बात कर रहे हैं, दोनों में वाइंडिंग अप का फोकस है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अब हर पार्ट को सेपरेटली देखते हैं। अच्छा, अपेरेंटली ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली एज सच प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है और इसके अंदर हमें जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सिंपली रिप्रोड्यूस करना होगा आंसर में, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो हमें जस्ट ये कॉन्सेप्ट रखना है कि मेंबर के तौर पे कंट्रीब्यूटरी और मेंबर का कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्योंकि जब वाइंडिंग अप हो रही होती है तो मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टू द एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। तो वो हम कंट्रीब्यूटरी वाली कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करेंगे और ऑथराइज बाय द कमीशन में जो रेलिवेंट कंडीशन लॉ में मेंशन है उनको ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन करना होगा। तो एज सच ये कोई प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिनेरियो क्रिएट एक हुआ हुआ है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा उसमें सिनेरियो वाली बात नहीं है। सो हम वन बाय वन दोनों पार्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जहन में हमने ये रखना है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। सो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो ज़ैनब सलीम इज अ मेंबर एंड वांट्स टू फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट फॉर इट्स वाइंडिंग अप। एडवाइज ज़ैनब सलीम रिगार्डिंग हर एलिजिबिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ पीएल। तो 3 मार्क्स के लिए ये हमने बताना है। तो सिंपली ज़ैनब सलीम, क्योंकि मेंबर मींस कंट्रीब्यूटरी, शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप पीएल ओनली इफ, इसमें इन्हें दो जो है वो क्राइटेरिया मीट करने होंगे। एक तो पीएल का नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 3 से कम हो गए, क्योंकि ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। प्राइवेट होती तो 2 वाला लिखते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बता दिया कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 वाली बात करेंगे, 2 वाली बात नहीं करेंगे। एंड द शेयर्स सम और ऑल, कुछ या सारे, in respect of which she is contributory were originally allotted to her or have been held by her and registered in her name for at least 180 days, के पिछले 18 महीने में कम से कम 180 दिन वो शेयर उनके नाम पर रहे थे या उनको इनहेरिटेंस में मिले थे, डिवॉल्व्ड ऑन हर थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर। तो एक तो वो शेयर्स की या तो इनहेरिटेंस में मिले हों या उन्होंने लास्ट 18 मंथ्स में 180 डेज के लिए कम से कम उन शेयर्स को होल्ड किया हो, और नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो 3 से कम हो जाएं। ये जब क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो शी वुड बी एलिजिबल टू प्रेजेंट द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ पीयर लिमिटेड। तो ये सिंपली हमने जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना था, रिप्रोड्यूस कर दिया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। Aurangzeb Mirza has been authorized by the Commission to present the winding of petition of PL to the court. Advise Aurangzeb Mirza regarding the conditions which must be fulfilled entitling him to present an application to the court for winding up the affairs of PL. तो लॉ के अंदर ये कंडीशंस जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है। ये कंडीशन कमीशन के लिए भी हैं और ये सेम कंडीशन जो हैं उस पर्सन के लिए भी हैं जो ऑथराइज बाय द कमीशन होता है इन दैट बिहाफ, तो वही सेम हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात ये होगी कि औरंगजेब मिर्जा हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन इन दैट बिहाफ शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ पीएल ओनली इफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ पीएल हैज रिवील्ड दैट, कि एक इन्वेस्टिगेशन हुई हो और उसमें से
इस इन्वेस्टिगेशन से 4 में से कोई एक बात रिवील हुई हो। नंबर 1 ये कि या तो कंपनी किसी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाई गई थी, या कंपनी जो है कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो उसके मेमोरेंडम में ऑथराइज्ड ही नहीं है, या कंपनी इस वे में अपना बिजनेस कर रही है जो ऑपरेसिव है, उसके मेंबर्स या पर्सन जो उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे उनके थ्रू के ऊपर ऑपरेसिव है, उनको को प्रेशराइज कर रहा है, या उसकी मैनेजमेंट जो है वो गिल्टी है फ्रॉड की, मिसफेसेंस की। मिसफेसेंस ये होता है कि आप अपनी लॉफुल अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, या अदर मिसकंडक्ट की कंपनी की तरफ या कंपनी के मेंबर्स की तरफ। तो अगर इनमें से कुछ हो रहा होगा इन्वेस्टिगेशन से, इन 4 में से कोई बात साबित हुई है, तो फिर उस कंपनी की वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन ये प्रेजेंट कर सकेंगे। इसमें साथ ही ये शर्त भी है कि उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। Such petition shall not be presented unless PL has been afforded an opportunity of making a representation and of being heard। और अगर एक सिनेरियो ऐसा भी है जिसमें यहां तो रिक्वायरमेंट थी कि इन्वेस्टिगेशन हुई हो, एक सिनेरियो ऐसा भी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ना भी हुई हो, तो कंपनी के अगेंस्ट पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप दी जा सकती है। वो ये है कि इफ द सोल बिजनेस ऑफ कंपनी इज द लाइसेंस्ड एक्टिविटी, कि भाई वो कोई लाइसेंस एक्टिविटी करनी थी जैसे म्यूचुअल फंड, बैंकिंग बिजनेस वगैरह, और वो लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए, तो फिर किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। जो उनका काम था वो उस लाइसेंस के थ्रू हो सकता था, वाहिद बिजनेस उनका वो लाइसेंस एक्टिविटी थी। जब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो अब उसकी वाइंडिंग अप तो होनी ही होनी है, तो उसमें आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होगी। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, जो कह लें कि बुक की जो नॉलेज थी उसको टू मच एक्सटेंट हमने रिप्रोड्यूस ही करना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।